जिसने ब्रह्मांड को आकार दिया, जिसके हाथों से स्वर्ग में महल खड़े हुए, जिसकी रचना में ही देवत्व बसता है, वो कौन है जो ईश्वरों का भी शिल्पकार कहलाए? कभी सोचा है देवताओं के महल, इंद्र का अस्त्र या फिर पुष्पक विमान आखिर किसने बनाया? भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा केवल एक देवता नहीं, वो सृष्टि के मन के वस्तुकार है। ऋग्वेद में उन्हें त्वष्टा कहा गया है, वो शक्ति जो कल्पना को आकार देती है, और इस शक्ति का अंश हम सब में है। जब हम कुछ रचते हैं, गढ़ते हैं या नया सोचते हैं, वो विश्वकर्मा का ही स्पंदन है। कहा जाता है कि हर युग में भगवान विश्वकर्मा देवताओं के लिए अद्भुत नगर और महल बनाते हैं। सतयुग में उन्होंने स्वर्गलोक बनाया, जहां इंद्र का शासन है। त्रेता युग में उन्होंने सोने की लंका बनाई, जो उन्होंने भगवान शिव के लिए बनाई थी। पर जब रावण ने उस लंका को देखा और उसकी भव्यता को देखा, तो उसका मन मोहित हो गया और उसने उस लंका को भगवान शिव से दक्षिणा में मांगा। और भगवान ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने उस सोने की लंका को रावण को दान कर दिया। द्वापर युग में उन्होंने सोने की नगरी द्वारिका बनाई, जो बनी भगवान कृष्ण की कर्म भूमि। विश्वकर्मा केवल एक कथा नहीं, उनकी वंश परंपरा आज भी विश्वकर्मा समाज के रूप में जीवित है। इन लोगों को 5 पुत्रों की परंपरा से जाना जाता है: मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी और विश्वज्ञ, जिनसे कारीगर, मूर्तिकार, लोहार, बढ़ई और स्वर्णकार परंपराएं चली। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की पहचान गढ़ी। मंदिरों से लेकर धातु, सोने और पत्थरों की कलाओं तक हर सृजन में अब भी वही दिव्यता सांस लेती है। हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद महीने के सूर्य कन्या संक्रांति के दिन उनके नाम समर्पित होती है। कारखानों से लेकर मंदिर तक लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं। अंततः विश्वकर्मा हमें याद दिलाते हैं कि सृजन स्वयं ईश्वर का रूप है, और जब हम सब रचते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस परम शिल्प की छाया बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ऐसे ही फैक्ट्स एंड स्टोरीज मेरे चैनल पे पा सकते हैं। जय श्री राम।